और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये बर्गर जायके में किसी भी तरह किसी बर्गर पॉइंट से कम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। आज बच्चे बहुत ही खुश होंगे क्योंकि उनकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो ये रेसिपी मैं कैसे तैयार करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। और सबसे पहले मैं बर्गर तैयार करने के लिए शामी कबाबों को फ्राई कर लूंगी। तो आइए शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। और ये जो शामी कबाब मैं तल रही हूँ, मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 अदद अंडों में 2 चुटकी नमक डाल लिया था और अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया था। और अब मैं इन शामी कबाबों को अंडे में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। अब कबाबों को फ्राई होते हुए कुछ देर का टाइम गुजर चुका है, तो आइए हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन होकर फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। और अब मैंने ये तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं एक सलाद रेडी करूंगी। तो आइए देखते हैं कि वो सलाद मैं कैसे रेडी करूंगी। मैंने एक छोटी प्याली के करीब मायोनीज ले लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी काली मिर्च ले ली है और 2 चुटकी मैंने नमक ले लिया है। क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है, तो इसलिए सिर्फ 1 से 2 चुटकी हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं कुटी काली मिर्च और नमक इसमें शामिल कर लूंगी और अच्छी तरह से मायोनीज में इन चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैंने कुछ मिकदार में बारीक बारीक कटी हुई गोभी ले ली है और तकरीबन एक छोटे साइज का प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब ये मैं दोनों चीजें मायोनीज में मिक्स कर लूंगी बहुत अच्छी तरह से। और अब इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने सलाद रेडी कर लिया है, चलिए बर्गर्स बनाते हैं। अब मैंने चूल्हे पर एक तवे को हल्की हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया है और अब बारी है बंस को सेकने की। मैं बारी बारी तमाम बंस सेक लूंगी। एक ब्रश की मदद से मैं तवे पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। बंस को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेने के बाद अब इन्हें मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसी तरह बारी बारी में तमाम बंस सेक लूंगी। अब मैं शामी अंडा बर्गर के लिए अंडे फ्राई कर लूंगी। थोड़ी मिकदार में मैं तवे पर कुकिंग ऑयल डाल लूंगी और बारी बारी अंडों को फ्राई करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अंडा एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और सेंटर से लगा लूंगी एक कट। अब अंडे फ्राई हो जाने के बाद अब मैं इन्हें एक प्लेट में लगा लूंगी।
और बाकी के तमाम अंडे भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी। और अब मैंने दूसरे अंडे को भी फ्राई कर लिया है, इसे भी मैं सेंटर से कट करके एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं एक शामी कबाब को सेंटर से कट कर लूंगी ताकि ये बन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके। और उसके बाद मैं इसे बन पे रख लेने के बाद स्प्रेड कर लूंगी छुरी की मदद से। स्पैचुला या छुरी जो भी हो आप उसकी मदद से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छी तरह से फैला लें। कबाब को फैला लेने के बाद अब जो मैंने सलाद तैयार करके रखा था अब मैं वो इस पे स्प्रेड करूंगी। मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है सलाद। सलाद स्प्रेड कर लेने के बाद अब मैं इस पे चाट मसाला छिड़कूंगी। चाट मसाला छिड़कने से एक बहुत ही मजेदार करारा सा टेस्ट आएगा इसका। चाट मसाला डाल लेने के बाद अब मैं केचप डालूंगी। और केचप डाल लेने के बाद अब मैं सबसे आखिर में इसके ऊपर अंडे की लेयर रखूंगी। और बन के दूसरे पीस से मैं इसे ऊपर से कवर कर दूंगी। और अब मैं इस बर्गर को सेंटर से कट कर दूंगी। और अब मैं आपको बर्गर का फाइनल लुक दिखाती चलूं। तो लीजिए तैयार है अंडा शामी बर्गर। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बर्गर्स रेडी कर लिए हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये बर्गर जायके में किसी भी तरह किसी बर्गर पॉइंट से कम नहीं, जो आप इतने ज्यादा पैसे देकर खाकर आते हैं, घर में बहुत कम खर्च में तैयार हुए हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैंने तैयार किए हैं। तो आप भी बनाएं और आपके बच्चों के लिए उन्हें लंच बॉक्स में दें या फिर आप टी टाइम भी ये बनाकर दे सकते हैं। तो जनाब फिर आपको कैसी लगी मेरी आज अंडा शामी बर्गर की रेसिपी? आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो थम्स अप दें।